बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज 21 मई 2021 है और डायरी के मुताबिक हमारी एक्सरसाइज 9.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके अलावा 11 चैप्टर 11.1 का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो बेटा इस क्वेश्चन को पहले भी मैं करवा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। एक दफ़ा दोबारा मैं ये समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से हर बात क्लियर हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखें बेटा, सबसे पहले तो हमें इस सवाल के अंदर कौन से मुतल्लिक बात पूछी जा रही है। कौन इस शेप की होती है, आपने अक्सर देखी है, यानी कौन आइसक्रीम हम खाते हैं। तो अब ये उल्टी कौन है किस्म की। तो कौन में ये जो दरमियान में हमारे पास ये सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से ये सर्कल के किसी एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। और अगर हम इस हाइट की बात करें तो ये बेटा h हाइट है। और अगर ये हाइट है जो कर्व्ड हाइट जिसे हम कहते हैं, स्लांट हाइट कहते हैं, तो हमारे पास यहाँ तीन चीज़ें मौजूद हैं, L है, H है और R है। तो बेटा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप बनती है। अगर आप गौर से देखें, ये आपकी बुक में भी मौजूद है। ये 90 का एंगल, ये हाइपोटेन्यूज़ है, यानी L है हमारे पास, ये L है। मैंने उस तरफ लिखा है समझाने के लिए L, ये बेटा H और ये है R। बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि L का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। और अगर हम L की वैल्यू बेटा फाइंड करना चाहें तो हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो L की वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। और अगर हमने R फाइंड करना हो तो बेटा H उधर जाकर L में से माइनस हो जाएगा, यानी R आ जाएगा हमारे पास L का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर। और अगर कभी H फाइंड करना हो तो वो आएगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो ये फार्मूले आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके जो पार्ट्स हैं 3-4 पार्ट्स, उनमें कहीं L गिवन है, R गिवन है, H फाइंड करना है। कभी कभार हमें R फाइंड करना है, कभी कभार हमें L फाइंड करना है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अभी सवाल में देखें, जैसा कि R हमने फाइंड करना है, H 8 है गिवन है, L 10, और ये जो मेजरमेंट है ये सेंटीमीटर में है, बुक में ये मेंशन है। तो देखिए बेटा, R का जो फार्मूला है L का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर, जैसा कि यहाँ मैंने अभी आपको समझाया है। अब आपने L की वैल्यू पुट करनी है। L की वैल्यू है 10, H की वैल्यू है 8, 10 का स्क्वायर बेटा 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 करेंगे 36, और 36 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 6 आएगा। तो R की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गई 6। उसके बाद देखिए बेटा, इसमें जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी होती है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, यानी पाई की वैल्यू को आप R से और L से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखें, पाई की वैल्यू मैंने लिखी है 22/7, R की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी 6, और जो L है बेटा वो है हमारे पास 10। अब आप 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 60 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1320, यानी इस नंबर को इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में ये 7 है ये अलग है, इसको आप ऐसे लिख देंगे। फिर आप 1320 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आपका आंसर आएगा 188.57। तो बेटा चूँकि एरिया है, एरिया का यूनिट स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मिलीमीटर स्क्वायर हो, मीटर स्क्वायर हो, तो यहाँ आप देख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इसमें बेटा जो पहली चीज़ हमने फाइंड कर ली, दूसरी चीज़ फाइंड कर ली, तीसरी चीज़ है जो वो है बेस एरिया। अब बेस एरिया जो है ये है, ये जो गोल एरिया है, यानी ये सर्कुलर रीजन है। ये मैंने 7th में भी पढ़ाया था बेटा कि एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का जो फार्मूला है, ये बेस एरिया का जो फार्मूला है कौन में, उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई R है बेटा 6, ये हमने अभी फाइंड किया था। और अब R के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ 6 पर भी आप स्क्वायर लगाएंगे। 6 6 36, 22 एज इट इज़, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 7। अब 22 को 36 से बेटा मल्टीप्लाई करें,
फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 113.14। और ये भी चूँकि एरिया है, बेस एरिया है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा, उसके बाद लास्ट इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है बेटा टोटल सरफेस एरिया। यानी अब कौन है, कौन का जो कर्व सरफेस है और जो नीचे का एरिया, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, यानी अब ये 113 जो मैंने निकाला और ये जो 188.57 निकाला, इन दोनों को बेटा अगर हम ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 301.71। ये टोटल सरफेस एरिया है। ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उसको आपने ट्राई करना है। जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर बेटा ना हमारे पास L है, ना R है और ना ही H है, तो उसमें हमने टोटल सरफेस एरिया जो है वो गिवन है और जो बेस एरिया है वो गिवन है, तो उसकी मदद से जो है ना हमने सवाल को सॉल्व करना है, वो आपको रिटर्न फॉर्म में हम प्रोवाइड कर देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो इस सवाल में बेटा हमारे पास एक कोनिकल कप है, उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट है वो है h 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन हमने फाइंड करना है। तो देखें बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फार्मूला है वो ये है 1/3, ये 1 है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 आप एज इट इज़ लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन, पाई की जगह 22/7, मल्टीप्लाई का साइन, r 4 है, ये गिवन है, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, r के ऊपर स्क्वायर है तो आपने यहाँ 4 पर भी स्क्वायर लगे ना, मल्टीप्लाई बाय h बेटा हाइट 5। अब आपने क्या करना है, 4 का स्क्वायर लेना है, वो 16 है जैसा कि यहाँ सामने मैंने लिखा हुआ है, और 5 साथ 22/7, 1/3। अब यहाँ बेटा क्या करना है, 3 7 21, आपने इसको अलग लिखना है, और जो ये 22, 16, 5 इनका जो आंसर आएगा वो आपने ऊपर लिखना है। कुछ बच्चे ये इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत है। ये डिनोमिनेटर की वैल्यू, ये न्यूमरेटर की वैल्यू। आप इसको समझने के लिए यूँ भी लिख सकते हो 1, इसके नीचे आप 1 लगा लें, ऊपर की 4 वैल्यूज़ अलग हो जाएंगी न्यूमरेटर की, और जो नीचे की 4 वैल्यूज़ है डिनोमिनेटर की वो अलग हो जाएंगी। ऊपर वाली वैल्यूज़, नीचे वाली वैल्यूज़, इनको फिर आप डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 83.80। चूँकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट बेटा क्यूबिक में आता है, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर जो भी है, तो 83.80 इसका आंसर है। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज है 11.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है 4। इसके अंदर बेटा 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैं आपको करवा रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड, बाकी जो 2 हैं वो आपने खुद ट्राई करना है और वो आपको इंशाल्लाह जैसा मैंने कहा कि आपको व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा, टोटली जो काम है रिटर्न वर्क। तो बेटा देखें यहाँ लिखा है 2 sin 60 cos 60, 2 आप लिखेंगे। sin 60 की वैल्यू जो है वो आपको याद होनी चाहिए, वो है 3 का स्क्वायर रूट बाई 2। इसी तरह cos 60 की वैल्यू है 1/2। यहाँ 2 से बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट को 1 से करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट ही आएगा और नीचे क्या है 2। ये आंसर है आपका। और इसका बेटा थर्ड पार्ट है cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 3 का स्क्वायर रूट बाई 2 माइनस sin 60 3 का स्क्वायर रूट बाई 2 sin 30 1/2। 3 का स्क्वायर रूट को 1 से करेंगे, यही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस नंबर पर। 2 2 4 माइनस सेम इसी तरह 3 का स्क्वायर रूट जब 1 से होगा बेटा 3 का स्क्वायर रूट, 2 2 4, दोनों बेटा डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल होंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है बेटा। तो आपने इन सवालों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और फिर भी अगर आपको कोई बात समझना है तो आपने अपने मुतालिक जो टीचर हैं उनसे रब्ता करना है, मुझसे रब्ता करना है। इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।